श्री संजय पुगलिया, CEO, अडानी मीडिया, निकुंज गर्ग, सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर, NDTV, एयर मार्शल, बहुत सारे ऑफिसर्स हैं यहाँ, एयर मार्शल्स भी हैं और आर्मी के भी हैं, ये लेफ्टिनेंट जनरल्स भी, और हमारे सेक्रेटरी DDR&D डॉक्टर कामत, और इस कॉन्क्लेव में मौजूद अन्य देवियों व सज्जनों, सचमुच इस डिफेंस कॉन्क्लेव में आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे प्रसन्नता हो रही है। मैं जानता हूं कि पिछले कुछ समय से NDTV ने जिस तरीके से जनता के बीच अपनी पहुंच बनाई है और जिस तरीके से आम जनता में अपनी विश्वसनीयता हासिल की है, केवल विश्वसनीयता हासिल ही नहीं की है बल्कि उसकी विश्वसनीयता बढ़ी है, उसके लिए NDTV नेटवर्क को मैं अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। आपके माध्यम से मैं देश की जनता से आज रूबरू हो रहा हूं, इसके लिए मैं आप सबके प्रति आभार भी व्यक्त करता हूं। साथियों, हम सब जानते हैं कि मीडिया लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में जानी जाती है। मीडिया सरकार और जनता के बीच की एक कड़ी का काम करती है और यह दोनों एक दूसरे को जोड़े रखती हैं। इसलिए आज़ादी के बाद से ही हमारी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी तीनों ने ही मीडिया की आज़ादी पर, मीडिया की स्वतंत्रता पर बराबर बल दिया है, मीडिया की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखा है, जिसका परिणाम यह है कि आज हमारे यहाँ एक वाइब्रेंट मीडिया कल्चर है और NDTV उस वाइब्रेंट मीडिया कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। साथियों, इस देश के लोकतांत्रिक इतिहास में यदि इमरजेंसी के काले अध्याय को छोड़ दिया जाए तो मीडिया की स्वतंत्रता पर कभी भी कोई प्रतिबंध नहीं देखा जा सकता है। वह इमरजेंसी का ही दौर था जहां मीडिया की स्वतंत्रता को दबाया गया, कुचला गया, जहां अखबारों में छपने से पहले आर्टिकल्स पढ़े जाते थे, जहां अखबारों की हेडलाइंस एक पार्टी के हेडक्वार्टर से तय होती थी, जहां सरकार का विरोध करने पर पत्रकारों को जेल भी भेजा जाता था, और केवल जेल ही नहीं भेजा जाता था, मैं इमरजेंसी के दौरान स्वयं जेल में रहा हूं, पत्रकारों को प्रताड़ित भी किया जाता था। उस काले दौर को यदि छोड़ दिया जाए तो चाहे हमारी सरकार रही हो या फिर किसी और दल की सरकार रही हो, सबने इस देश की मीडिया की स्वतंत्रता को बरकरार रखा है। यह बातें यहां मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप सबने एक बात पर निश्चित रूप से ध्यान दिया होगा कि कुछ समय से मीडिया के ऊपर यह आरोप लगाया जाता है कि वह निष्पक्ष न होकर सत्ता के पक्ष में बात कर रही है, मीडिया सरकार की भाषा बोल रही है। वैसे तो यह सारे आरोप मैं मानता हूं कि निराधार हैं, फिर भी इनके ऊपर मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि सरकार और मीडिया दोनों ही समाज के इंस्टीट्यूशंस होते हैं, दोनों ही समाज के हिस्से होते हैं। इसलिए जो सोशल कंसेंसस है, जिन बातों पर समाज में मतैक्य है, जाहिर सी बात है कि यह कंसेंसस सरकार और मीडिया दोनों की बातों में सामने आएगा। इसे एक आप उदाहरण से यदि समझें, आप अमेरिका को लीजिए। अमेरिका में वहाँ की जनता ने आज इस बात को एक्नॉलेज कर लिया है कि अमेरिका की ग्लोबल पोजीशन के लिए चीन का राइज होना, चीन का उदय होना यह खतरनाक है। अब ये बात जब समाज ने स्वीकार कर लिया है तो ये बात अमेरिका की सरकार की पॉलिसीज में भी दिखती है। अमेरिका की सरकार अपनी ग्लोबल पोजीशन के लिए चीन को एक थ्रेट के रूप में देखती है। साथियों, अमेरिकी सरकार का यह स्टैंड अमेरिका की मीडिया में भी यह दिखता है। अमेरिकन मीडिया के आप आर्टिकल्स पढ़ें, न्यूज एनालिसिस पढ़ें, तो वहाँ मीडिया चीन को एक थ्रेट के रूप में देखती है। इसका अर्थ यह तो नहीं हुआ कि अमेरिका की सरकार ने वहाँ की मीडिया पर कंट्रोल किया हुआ है। लोकतांत्रिक देशों में, चाहे वो अमेरिका हो, भारत हो या यूरोप के देश हों, उनमें समाज जो सोचता है, जो सामाजिक मतैक्य होता है,
सरकार उसी दिशा में काम करती है और प्रायः यही देखने को मिलता है कि सरकार की जो दिशा है लगभग वही विचार मीडिया में भी परिलक्षित होते हैं, वही विचार वहाँ के लेखकों में भी परिलक्षित होते हैं, वहाँ के विचारकों में भी स्वाभाविक रूप से परिलक्षित होते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि वे लेखक, विचारक और मीडिया सरकार की कठपुतली के रूप में काम कर रहे हैं। उनका एक अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है, वह तो बस सोशल कंसेंसस के हिसाब से काम कर रहे हैं। साथियों, ठीक उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार की कुछ पॉलिसीज हैं जो यहाँ की मीडिया में रिफ्लेक्ट होती हैं। जैसे यदि हमारी गवर्नमेंट ये कहती है कि हम भारत के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे, इंडिया फर्स्ट की हम बात करेंगे, तो इस बात को तो समाज ने स्वीकार ही किया है, यह तो समाज का ही कंसेंसस है। तो जाहिर सी बात है कि मीडिया फर्स्ट की भावना मीडिया में भी रिफ्लेक्ट स्वाभाविक रूप से होगी ही। यदि हमारी सरकार भ्रष्टाचार व्यवस्था से भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था की बात करती है, तो यह बात स्वाभाविक रूप से मीडिया में रिफ्लेक्ट होगी ही। इसलिए आप देखें, जब भी कोई भ्रष्टाचारी पकड़ा जाता है तो मीडिया उसे डिटेल्ड कवरेज देती है। कारण साफ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम सामाजिक मतैक है, सोशल कंसेंसस है। सरकार और मीडिया के साथ साथ मैं तो मानता हूं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष भी एक सामाजिक संस्था है जो सोशल कंसेंसस को ईमानदारी से मुखरित करने में अपना योगदान करती है। इस स्वरूप में मैं विपक्ष का सम्मान करता हूं, पर यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि वर्तमान में विपक्ष सोशल कंसेंसस को सामने लाने की अपनी जिम्मेदारी का पूरी तरीके से निर्वहन नहीं कर रही है। ऐसे में मैं कहूंगा कि मीडिया की जिम्मेदारी स्वाभाविक रूप से और बढ़ेगी। कहने का अर्थ यह है साथियों, सरकार और मीडिया दोनों ही समाज की बात करते हैं, दोनों ही समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, और जहां पर सामाजिक मतैक्य नहीं है, जहां पर सोशल कंसेंसस नहीं है, वहां मीडिया हमारी आलोचना भी करती है। और जब कभी हमारी पॉलिसीज की आलोचना होती है तो उसे हम स्वीकार करते हैं और उसे सुधारने का हम भरसक प्रयत्न भी करते हैं। आलोचना को लेकर हमारा यह जो एक सकारात्मक रवैया है, जो हमारी पॉजिटिव अप्रोच है, यही कारण है कि हमारी आलोचना ज़्यादा नहीं होती है। इसका उदाहरण मैं आपको देता हूं। हम जब कोई स्कीम लागू करते हैं तो मीडिया उस स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन को बड़ी गौर से फॉलो करती है, और जहां भी उसमें कमी है मीडिया तुरंत उसको हाईलाइट भी करती है। और जैसे ही मीडिया हाईलाइट करती है, हम उससे सीखते हैं और उस स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन में जो आवश्यक सुधार करने की जरूरत होती है वह हम सुधार भी करते हैं। जब हम अपने काम में सुधार ले आते हैं तो मीडिया के द्वारा हमारी आलोचना स्वाभाविक रूप से यह बंद हो जाती है। जैसे आप सभी किसी स्कूल में देखें, यदि कोई बच्चा शिक्षक के समझाने पर समझ जाता है तो उसे अपनी छोटी गलतियों पर कम डांट पड़ती है, और यदि कोई बच्चा शिक्षक के समझाने पर भी नहीं समझता है तो उसे ज़्यादा डांट पड़ती है। मैं जीएसटी का उदाहरण आपके सामने रखना चाहूँगा। जब हमने जीएसटी यह एक्ट लागू किया था तो आप सब जानते हैं कि वह भारत के टैक्सेशन सिस्टम का एक बहुत बड़ा चेंज था, एक रेडिकल चेंज यदि इसे कहा जाए तो यह कहना भी एग्जैगरेशन नहीं होगा। हमें जीएसटी का इससे पहले कोई अनुभव नहीं था, हमारे लिए एक यह नया एक्सपेरिमेंट था। इसलिए जब हमने जीएसटी को लागू किया तो मीडिया ने उस स्कीम को बड़ी गंभीरता के साथ फॉलो किया, और जहां भी जीएसटी में कमी दिखती थी मीडिया तुरंत उस चीज को हाईलाइट करती थी। सोशल मीडिया पर कैंपेन चलते थे। उन सारी चीज़ों को देखते हुए हमारी सरकार तुरंत ही उन कमियों को एनालाइज करके ठीक करती थी, और आज आप देखिए कि जीएसटी एक एस्टेब्लिश्ड सिस्टम बन चुका है, जहां इसकी आलोचनाएं अब कम होती हैं, जहां उसकी कमियां 9 के बराबर दिखाई देती हैं। साथियों, मीडिया जब जीएसटी की आलोचना नहीं करती
बल्कि आए दिन रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े पेश करती है। एनडीटीवी को मैंने बड़ी खुशी के साथ ऐसे आंकड़े प्रस्तुत करते हुए देखा है, इसलिए मैं अपनी स्पीच में उसकी चर्चा कर रहा हूं। तो साथियों, हमारे और मीडिया के बीच का जो एक ऐसा संबंध है जहां मीडिया सरकार को उनकी कमियां बताती है, कमियां गिनाती है और सरकार उसे सुधारती भी है, क्योंकि हम दोनों ही समाज के इंस्टीट्यूशंस हैं, हम दोनों ही समाज के लिए काम करते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि भारत में इसी तरह से सरकार और मीडिया समाज के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में आगे भी काम करते रहेंगे तथा भारत के लोकतंत्र को और मजबूत करेंगे।